Aruna Shanbag, the brave heart who suffered a brutal sexual assault 42 years ago and had been lying in a vegetative state ever since, passed away. 9 अगस्त 2024 आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक लड़की जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, उनके साथ बहुत ही निर्ममता से अभद्र व्यवहार किया गया। इतनी दरिंदगी किसी इंसान में कैसे हो सकती? दरअसल जिन्होंने ऐसा किया वो इंसान थे ही नहीं, इंसान के रूप में जानवर थे। नहीं, जानवर बोलना भी गलत होगा क्योंकि जानवर बिना परमिशन के अपने अपोजिट जेंडर को टच नहीं करता। ये तो राक्षस थे सबके सब। वैसे इतने दिनों में आप सबको आरजी कर मेडिकल कॉलेज के काले धंधे के बारे में पता तो चल ही गया होगा कि कैसे वहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा था, अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे और इन सभी काले धंधे के पीछे था डॉक्टर संदीप घोष और उसका पूरा टीम। इस कॉलेज में हुए रेप के खिलाफ पूरा डॉक्टर कम्युनिटी और पूरा देश प्रोटेस्ट कर, लेकिन ये डॉक्टर की पहली प्रोटेस्ट नहीं थी। 1973 में भी इसी तरह नर्सें भी हड़ताल में थी अरुणा शानबाग के साथ हुए रेप के कारण। इनके बारे में सब बताता हूँ कि ये कौन थी, अरुणा शानबाग के साथ क्या हुआ था, अपराधी कौन था। लेकिन उससे पहले एक सवाल आप सभी से कि ये जो रेपिस्ट है क्या वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या हम ही में से एक है। हो सकता है ये सवाल सुनकर आप सभी बुरा लगे, लेकिन क्या आपके हमारे बुरा लगने से सच्चाई बदल जाएगा? खैर आइए वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों से आपका भेंट करवाता हूँ जिसको सुनकर आप समझ जाओगे कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा और रेपिस्ट कानून के कैसे धज्जे उड़ा रहे हैं। इससे संबंधित सभी जानकारी को देखते हैं और कुछ सोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। 27 नवंबर 1973 को एक नर्स अपने सारे पेशेंट की देखभाल करके घर जाने की तैयारी करती। घर जाने से पहले वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए बेसमेंट में जाती और तभी वहाँ उनके साथ रेप जैसे घिनौना दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। 66 साल की अरुणा शानबाग, जिनका पूरा नाम अरुणा रामचंद्र शानबाग था, इनका जन्म 1 जून 1948 को कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव हल्दीपुर में हुआ। ये जिस परिवार में जन्म लिया था वो एक ब्राह्मण परिवार था। अरुणा अपनी पढ़ाई करके किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स का काम कर रही। आप इमेजिन करो, किसी इंसान का 42 वर्ष सिर्फ बेड में रहा हो मात्र किसी का हवस पूरी करने के फलस्वरूप में। 27 नवंबर 1973 को अरुणा शानबाग का रेप होता है उसी हॉस्पिटल में काम कर रहे सफाई कर्मचारी के द्वारा जहां अरुणा काम कर रही थी। अरुणा की एज उस वक्त 25 साल थी। सोहन लाल वाल्मीकि ये वही इंसान है जिसने अरुणा को कुत्ता बांधने वाली जंजीर से उसका गला घोटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोलकाता वाले केस में तो विक्टिम की मृत्यु हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अरुणा जीवित रही। अरुणा का जीवित रहना दुर्भाग्य इसलिए था क्योंकि वह जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं। जब अरुणा के साथ ये दुष्कर्म हुआ तो उस दौरान उसे जिस चेन से गला घोटा गया था उसके कारण उसका ग्रिप कोड डैमेज हो गया था, मतलब उसके गले का हड्डी में चोट लग गया था। साथ ही में उसके ब्रेन स्टेम में भी चोट लग गया था, जिसके कारण उसका दिमाग तो जिंदा था लेकिन बाकी शरीर किसी काम का नहीं था। इतनी हैवानियत हुआ था उसके साथ। उसे पूरी रात उसी हालत में छोड़ दिया गया। अगली सुबह 7:45 में उसे एक सफाई कर्मचारी ने देखा और हॉस्पिटल ले गया। इतना सब होने के बाद भी सोहन लाल पर मारपीट और चोरी का आरोप लगाया गया था, जिसका सजा उससे 7 साल की होती। क्या कहा जाए ऐसे कानून व्यवस्था को? सोहन लाल अपनी सजा काटकर 1980 में रिहा होता है और सीधा गायब हो जाता है। अरुणा का साथ जो पत्रकार दे रही थी पिंकी वीरानी, उसने बहुत खोजने की कोशिश किया इसे, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। बाद में कई रिपोर्टर ने यह दावा किया कि एड्स के कारण इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन कई सालों बाद वो अपने ससुर के घर में पाया गया था। ये तो हाल अपने कानून व्यवस्था की। निर्भया केस के बारे में आप सभी जानते हैं। 16 दिसंबर 2012 को दुष्कर्म होता है और इनके सारे आरोपियों को 2020 में सजा सुनाया जाता है। मतलब एक रेप को न्याय देने में कानून 8 साल का समय लगाता है। हाथरस केस में 2.5 साल लगाता है 4 आरोपी में से एक को सजा सुनाने में, उसमें भी उस पर रेप का आरोप नहीं लगाया जाता। इसी तरह काफ़ी केस है जिसमें विक्टिम को न्याय मिलते मिलते इतना टाइम लग जाता है कि उस बीच और ऐसे केस कई दर्ज हो जाते हैं। भारत में रोज कम से कम 80 से ज़्यादा रेप केस दर्ज होती है। ये तो रिपोर्टेड केस है, अनरिपोर्टेड की बात ही छोड़ दो। जितने भी रेप केस होते हैं उसमें से 90% लोग विक्टिम के रिलेटिव होते हैं। कोई चाचा होता है तो कोई मामा होता है, कोई पड़ोसी होता है तो कोई फ्रेंड होता है। अगर इनसे रेप के बारे में पूछ लिया जाए तो बोलेंगे कि लड़की तो छोटे कपड़े पहनती थी इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अगर ऐसा है तो राजस्थान में तो कोई रेप होना ही नहीं चाहिए था, वहाँ की सारी औरतें तो घूंघट में होती थी। लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के लड़कियों को रिझाती है, फिर 3-4 साल के बच्चों के साथ रेप क्यों हो रहा है? लड़कियों को बाहर में क्लब में नहीं जाना चाहिए। तमिलनाडु के रिलीजियस यात्रा में एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है और 7 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ये क्यों हुआ? यहाँ भी नहीं होना चाहिए ना। यूपी में 85 साल की बुजुर्ग लेडी के साथ रेप होता है। 2 साल की बच्ची का साथ रेप करके उसे नाले में फेंक दिया जाता है। कौन से ये अपने शरीर से हवस दिखा देते? आंध्र प्रदेश में 40 साल का आदमी को अरेस्ट किया जाता है मात्र 6 महीने के बच्चे के साथ रेप करने का आरोप में। ये बच्ची अभी ठीक से होश में भी नहीं आई थी। क्या लगता है आपको ये जो रेपिस्ट है वो कोई अलग प्लेनेट से आते हैं? नहीं, हम ही लोग में से। और सिर्फ मेरे आसपास के लोग ही नहीं बल्कि समाज का भी लड़कियों के प्रति सोच सही नहीं है। सभी लोग लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। फिल्मों में भी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है बहुत ज्यादा। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ।
मुझे ये नहीं समझ में आता कि रेप करने के बाद ये रेपिस्ट बच कैसे जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इसमें नीरज गुप्ता सर ने रेप के लिए क्या लॉ है, किसे पनिशमेंट दिया जाता है अच्छे से समझाया, तो इस वीडियो के बाद इसे जरूर देखें। थैंक यू।